सवाल आपको एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की मौजूदगी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने दिन वो लड़ेंगे ये काम करते रहे। आज फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने पंडोरा बॉक्स खोला है कि जी बाजवा साहब जो हैं वो मुरतब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की पासदारी नहीं की। तो मैं इमरान खान साहब को ये कहता हूँ कि इसी आर्मी चीफ के नीचे आपने भी बहुत सारे आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन आज इस टाइम पर जब पाकिस्तान अपने एक माशी बहरान की तरफ खड़ा है, जहां पाकिस्तान की आवाम एक महंगाई और एक ऐसे फेस का सामना कर रही है, वहां आप बार बार जान करके ऐसे इश्यूज पाकिस्तान में खड़े कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और बिगड़े, सियासी सूरत हाल और बिगड़े। तो मैं समझता हूं कि उनको आज उनके लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौम शर्मसार है कि ऐसे वज़ीर आज़म को उन्होंने इलेक्ट किया जो आज सिर्फ अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर 3 महीने बाद एक ऐसा शोशा छोड़ता है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर असर पड़ता है, जिससे पाकिस्तान की मईशत ख़राब हो रही है और जिससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम आ रहा है। तो मैं समझता हूँ एक बार फिर मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि खुदारा इक़्तिदार के हवस की खातिर ऐसी बातें ना करें जिससे पूरा दिन पाकिस्तान का मीडिया आपके पीछे लगा रहे और पूरा दिन हम एक हेडलाइन देखें और ये हेडलाइन पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जिनको आप मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाने के लिए। मैं समझता हूँ बाशऊर आवाम फैसला कर ले कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या ऐसे शख्स के साथ जाना है जो दिन ब दिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बिगड़ता हुआ देखकर और मज़ीद बिगाड़ने के लिए अजीब अजीब किस्म के शोशे छेड़ रहा है, जिनको अपना वालिद साहब कहता था, जिनका हाथ पकड़कर आज वो इस मनसब और इस मकाम तक पहुंचा है। जो शख्स, मेरी बात याद रखिएगा, अपने मौसिनों का नहीं है वो पाकिस्तान की आवाम का भी नहीं। मैंने पहले दिन से ये वादा किया है अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, कि अफ़वाम व तफ़हीम सियासत से दूर होकर इस दौराहे पे जब पाकिस्तान बार बार मैं कहता हूँ कि एक नाजुक हालात से गुज़र रहा है, तो हम अगर सियासी तौर पे लोगों के साथ जो वादे कर आए उनको पीछे छोड़ के टीवी टॉक शोज़ में और लोगों के सामने दिखाएंगे कि हम लड़ रहे हैं, तो जो लोग आपको वोट देकर अपने मसाइल हल करने के लिए आपको लाते हैं वो मायूस होंगे, नाउमीद होंगे। यही कोशिश MQM के दोस्तों को भी इकट्ठा किया और आज भी यही कोशिश जारी है कि पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्त भी किसी एक नुक्ते पर, एक बात पर आ जाएं और अफ़वाम व तफ़हीम के साथ लोगों के लिए काम करें। देखें, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना, एक दूसरे को ठीक करना, ये तो हमारे आपस के मसाइल हैं जो गुज़िश्ता 75 सालों से हम नहीं हल कर पाए। एक मसला ऐसा है जो आवाम का है। मैं फिर कहता हूँ तमाम हमारे दोस्तों को कि एक पेज पर आएँ कौम के लिए, और ख़ास तौर पे सिंध की आवाम, कराची की आवाम जो पिछले 10 सालों से बेरोज़गारी, गैस का ना होना, पानी का ना होना और फिर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से बेजार हो चुके हैं, उनको आप मुझे देखते होंगे, मैं हर जगह शहर में जाता हूँ। परसों मुझे किसी ने कहा कि गवर्नर का काम नहीं है गटर का ढकना और नाले में उतरना, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि 2.5 साल से जिनका काम था उसने क्यों नहीं किया? तो मैंने वहाँ एज ए गवर्नर नहीं, एज ए एक अवामी आदमी, एक इंसान होने के नाते कि जो आदमी गटर में उतर के नाला साफ़ कर रहा है उसको अगर अप्रिशिएट किया है तो उस पर भी एक सियासी जमात तनकीद कर रही है। तो मैं उनको ये भी बता दूं कि मैं इस किस्म के 100 काम करूंगा, सारी माफियाज के साथ लड़ूंगा, तमाम सिस्टम के साथ लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। इस मनसब पर अल्लाह ने बिठाकर एक मोहलत दी है। अगर बहुत अच्छा हो रहा होता तो शायद मुझे ज़रूरत ना पड़ती। अगर मुझसे पहले उस नाले में कोई उतरने वाले होते जिनका काम था, जिनका फ़र्ज था, तो वाकई मुझे नहीं उतरना चाहिए था। लेकिन जैसे ज़फ़र JDC जो काम कर रहा है वो रियासत को करना था, लेकिन जब रियासत ने नहीं किया तो ज़फ़र भाई कर रहे हैं। इसी तरह जो काम नहीं होंगे वहाँ आपको गवर्नर नज़र आएगा, चाहे कोई माने या ना माने।